गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। जय। Praise the Lord. जर्मिया 32वां अध्याय किया। जर्मिया के मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें। प्रभु कहता तू इस खेत को मोल ले ले। जबकि जबकि पूरा यरूशलेम, पूरा यहूदा, सबको वो गुलामी में बाबिलोन भेज रहा है। 70 साल की गुलामी। तो प्रभु उसे कह रहा है कि तू खेत मोल ले ले। क्यों? क्योंकि 70 साल के बाद मैं तुम्हें वापस यहीं पर लेकर आऊंगा। यहां आएंगे और मैं ये देश को फिर फलवंत करूंगा। जब प्रभु आपको किसी भी संकट में डालता है, वो किसी वजह के लिए। जब भी वो उस देश को संकट में डालता है, क्योंकि वो देश यानी कि यहूदा, यरूशलेम, जब वो उसको कहता मैं नाश कर दूंगा। क्यों नाश कर दूंगा? लेकिन मैं इस तस्वीर को एक बहुत बार हमने इसको याद शेयर किया कि जब वो परमेश्वर मंदिर की बात करता है, इसको हमने मंदिर का, इसको टेबरनेकल या तंबू बोलते हैं। ठीक है ना, ये तंबू भी बोलते हैं या टेबरनेकल बोलते हैं, प्रभु का भवन भी कहते हैं। तंबू, तंबू या मंदिर, मंदिर भी बोल देते हैं, भवन भी बोल देते हैं। और इसी को अपना शहर भी बोलता है, ये मेरा शहर है। और यीशु मसीह ने बोला ये मैं हूं। मैं कौन हूं? मंदिर हूं। ये तुम हो। देखो कितना इसका, ये मंदिर, ये मंदिर की पहचान क्या है? यरूशलेम मंदिर, वो भवन मैं हूं, तुम हो उसके अंदर का निवासी। जो भी एक जन आता है, जो भी उस मंदिर के अंदर रहता है, वो उसका भाग है, निज भाग है। जैसे यीशु ने कहा ये बदन मेरा है, तुम मेरे बदन में हो, मैं तुम्हारे अंदर हूं। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। अब यही शिक्षा उस समय चल रही थी जब यहूदियों ने या इजराइलियों ने पाप किया। तो क्या किया उन्होंने? मंदिर में क्या किया उन्होंने? परमेश्वर के वहां पर मूर्तियां ले गए, मूर्तियां ले गए। और उन मूर्तियों के अंदर, मैं उसको हमेशा लाल रंग लगा देता हूँ कि जो लोग गलत काम करते हैं, वो परमेश्वर के भवन के अंदर जाते हैं। वो प्रभु की स्तुति करने के बजाय मूर्ति पूजा करना, ये सब गलत काम करना यहाँ। अब जब ये सब होता है, तो प्रभु कहता है मेरे भवन को तुमने अशुद्ध कर दिया, मेरे भवन को अशुद्ध कर दिया। अब मैं इस भवन को ढा दूंगा। सिर्फ भवन को, पूरे शहर को, शहर पनाह को, पूरे नगर को मैं ढा दूंगा। क्यों? पर लेकिन जो उन लोगों को, जो वहां के लोग हैं, जो वहां के निवासी हैं, उनको बोला तुम निकलो यहां से बाहर। देखो, जो वहां के निवासी हैं उनको बोलता है तुम यहां से बाहर निकलो। देखो ये मैं इसको नीला रंग देता हूं हमेशा, कि जो यहाँ के निवासी है, ये जो निवासी है यहाँ के, जो इसके अंदर रहते हैं, उनको बोला तुम निकलो बाहर, यहां से बाहर, तुम यहां से बाहर निकलो। क्योंकि मैं इस देश को, इस भवन को, इस मंदिर को मैं नाश करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मूर्तियां हैं, मूर्ति पूजा, दुष्ट आत्माएं को तुमने यहाँ पर लाकर उसकी रखी हुई है। अगर तुम नहीं निकलोगे बाहर, फिर इनको तो मैं नाश करूंगा ही करूंगा। क्योंकि वो जो दुष्ट की शक्तियां हैं, उनको तो मैं नाश करूंगा ही करूंगा। तुम भी नाश हो जाओगे। और प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी इंसान नाश हो जाए। अगर तुमको अपना
अनंत जीवन चाहिए, प्रभु के लिए जीवन चाहिए, बचना है, तो जो प्रभु कहता है निकलो बाहर, तो निकलो, क्योंकि वो इसको नाश करने जा रहा है। यही संदेश जब प्रभु उसको दे रहा था कि 70 साल के लिए मैं इसको वीरान कर दूंगा, इसको नाश करूंगा, पर लेकिन 70 साल के बाद मैं फिर इसको आबाद कर दूंगा। बिल्कुल ये सुसमाचार है आपके लिए, मेरे लिए, जो प्रभु ने कहा कि मैं इस ये जो उसका मंदिर किसको बोलता है वो अभी न्यू नियम के न्यू टेस्टामेंट के अंदर मंदिर क्या है? ये हमारा भवन, यीशु का बदन, यीशु का शरीर, आपका शरीर, मेरा शरीर। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जब पाप की शक्तियां जब हमारे को इस मंदिर को दूषित कर देती हैं, जब इस मंदिर को दूषित कर देती है, फिर क्या होता है? परमेश्वर इसको ढाता है, इसको मारता है, इसको कूटता है। ये अब प्रभु चाहता क्या? इससे निकलो बाहर, इससे बाहर निकलो और विश्वास करो कि जब यीशु मसीह के बदन में तुम आओगे, अब इसको वो नया करेगा। जब तक इसमें से निकलोगे नहीं बाहर, यानी इस शरीर से निकलो बाहर, यीशु के मन बदन में आ जाओ, यीशु को ग्रहण कर लो। यीशु तुम्हारे को वेलकम कर रहा है, यीशु तुम्हारे को ग्रहण कर रहा है, आ जाओ। अगर तुम नहीं आओगे तो इसी शरीर के अंदर वो सिर्फ दुष्ट आत्मा को ही नहीं मारता, उनका ही नाश नहीं करता, उसके साथ आप भी नाश हो जाओगे। और नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो जाए। अब यही संदेश यिर्मयाह को दिया जा रहा था कि भाई तुम इस शहर के अंदर तुम कोई रह तो नहीं सकता, जो भी रहेगा उसको तो तकलीफ होगी, तलवार से, मरी से, अकाल से मरेगा। पर लेकिन तू यहां पर जमीन ले ले, एक जमीन का टुकड़ा ले ले। क्यों? क्योंकि तुम वापिस आओगे, वापिस आओगे। अब इसको मैं आबाद भी करूंगा। बिल्कुल वही इस प्रभु का, इस शरीर को, चाहे ये पाप का शरीर है, जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब यीशु अपने समय पर हमारे को फलवंत भी करता है। अभी आपने एक आयत पढ़ी थी भजन संहिता के अंदर, कौन सी आयत पढ़ी थी? कि तुम कैसे बढ़ोगे, तुम लेबनान के पेड़ों की तरह फलवंत। ठीक है, प्रभु आपको फलवंत करना चाहता है, आपको और मेरे को। प्रभु कहता है मेरे पास आओ, हम इन्वेस्ट करो इस प्रभु के सेवकाई के लिए, प्रभु के मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु के काम के लिए, उसके राज्य के लिए इन्वेस्ट करो, उस काम करो उसके लिए। अब यही चीज वो कह रहा है कि ये विश्वास करो कि मैं तुमको पुनर्स्थापित करूंगा। ये नहीं है कि तुमको भूल जाऊंगा मैं। आइए देखते हैं आज यिर्मयाह और उसका 33वां अध्याय। हाँ जी, कौन पढ़ रहा है? यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय। मैं चलो पढ़ती मैं हूँ। पढ़ो। सिमरन बोल, सिमरन में बोला मैं। सिमरन सिमरन सिमरन। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझ। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा था इस यिर्मयाह के माइंड में? प्रभु, तू मेरे को भूमि खरीदने के लिए कह रहा है, जबकि हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं, 70 साल की गुलामी में जाने वाले हैं, बाबिलोन की गुलामी में जाएंगे। पर लेकिन प्रभु कहता है मैं तेरे को याद रखो, मैं सृष्टि करता हूं। क्या कहने का मतलब है जब वो कहता मैं सृष्टि करता हूं? क्या यानी मैं इस सृष्टि को नाश भी करता हूं, मैं फिर से बनाता भी हूं। एक बात को ध्यान रखना, ये कोई सृष्टि पहली बार नहीं उसने बनाई।
इसके पहले भी उसने बनाई और नाश करी, फिर नाश करेगा भी। अभी एक बार और याद रखना, बाइबल ये नहीं कहती कि सृष्टि नाश नहीं हो गई, क्योंकि अब इस सृष्टि को एक बार फिर से नाश करने जा रहा है। पर लेकिन वो आपको और मेरे को नाश नहीं करना चाहता है, सृष्टि को। क्योंकि सृष्टि, जो जमीन है, ये करप्ट हो चुकी है, दूषित हो चुकी है, घृणित हो चुकी है। क्यों? किसको नाश करना चाहता? इसके ऊपर की दुष्ट आत्माओं को, शैतान, शैतान की शक्तियों को, उनको आग में भस्म करना चाहता है। आपको कहता है निकलो बाहर। जब हम निकलते हैं बाहर, आपको और मेरे को बचा लेना चाहता है। अब इस परमेश्वर के काम करने के तरीकों कहते ये भेद है कि मैं सृष्टि करता हूं, अगर कुछ भी दूषित हो जाता है, उसको मैं, उस सृष्टि को, वो शहर को, उसको मैं नाश करता हूं। मनुष्य को भी, अगर हम अपने आप को प्रभु के भवन में, यीशु के बदन में दोबारा नहीं, अपने आप को नहीं लेकर जाते, अपने आप को यीशु मसीह के बदन में सुरक्षित नहीं कर लेते, ये भवन, ये शरीर भी वो नाश हो जाएगा, क्योंकि ये सृष्टि नाश होने जा रही है। ये बहुत सारी भेद की बातें, प्रभु कहता है ये कठिन बातें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती, पर मैं तुम्हें समझाता हूं। ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, चौथी आयत को। जी। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवन के विषय में, जो इसीलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवारों के साथ सुबीते से लड़ सके, यूं कहता है। तो क्या कहता है कि मैं क्यों इसको नाश करता हूं, इस नगर को मैं नाश करता हूं, किसके लिए? ताकि इसको घेर, इसको इसको नाश करने वाला किसको भेजता है? वो बाबिलोन, वो जो जिसको भेज रहा है, वो नाश करने के लिए, कि इसको वो घेर लेते हैं, इसको नाश करते हैं। और कसदियों के द्वारा क्या करेगा? 5वीं आयत में, कसदियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो हैं, परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनकी लोथ उसी स्थान में भर दूंगा, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर में से मुख फेर लिया है। तो यहां पर प्रभु सृष्टि को नाश क्यों करता है? किसी भी देश को, किसी भी जमीन को क्यों? देखिए, वो आपको और मेरे को नाश नहीं करना चाहता है, कि एक बात को ध्यान रखना है, वो आपको नाश नहीं करना चाहता है। वो आपको कहता है यहां से निकलो बाहर, चाहे वो देश हो, जमीन हो, या वो जिस्म हो। इस जिस्म के अंदर पाप हो रहा है, इस जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर अगर कुछ गलत चल रहा है, आपको पता है, प्रभु आपको बता रहा है, निकलो यहां से बाहर। उसी को पश्चाताप कहते हैं। अपने गुनाहों का इकरार करो और यीशु मसीह के अंदर दाखिल हो जाओ, निकल चलो यहां से बाहर, पश्चाताप करो, पीछे मुड़ के मत देखो। और वो कहता है कि मैं नाश करूंगा, और वो मेरी जलजलाहट होगी, मैं इसको नाश करूंगा और मैं इसको मरवाऊंगा, और उनके शव भी मैं इसी स्थान में भर दूंगा। यस। और क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण, जो, जब हम पाप करते हैं, देखो, बड़ा वो भस्म करने वाली आग है। किसके लिए? जो दुष्ट है, जो दुष्ट करते हैं। देखिए, आज भी बहुत सारे देश, जैसे मैं कई बार ईरान की बात करता हूँ, क्योंकि आजकल ईरान का बड़ा मसला चल रहा है। ईरान की सभ्यता में उनको साइरस राजा का दर्शन क्या था? ये परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, क्योंकि ये परमेश्वर, उसी की वो पूजा करते हैं, उसी की वो आराधना करते हैं। अब उनका दर्शन तो ये है कि भस्म करने वाली आग है, पर लेकिन वो पाप को देख नहीं सकता। किसको नाश करता है? जहां पाप होता है। अब इस विश्वास के साथ आज ईरान है। उसके बाद में मुस्लिम वगैरह सब आ गए, वो ठीक है।
स्पिरिट वहां पर वही है। स्पिरिट आपको जो उस जमीन की वो जो जियोग्राफिकल एरिया जहां पर है वो स्पिरिट है। वहां पर जो पाप करेगा वहां पर उसको मृत्यु आनी ही पड़ेगी, उसको नाश होना ही पड़ेगा। ये वाली बात है। अब ये जो कहता है कि मैं क्यों इस सृष्टि को, इस भूमि को मैं क्यों नाश करता हूं, देखो छठी आयत को देखो। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। तो दो बातें करूंगा मैं। पहले तो मैं इस नगर का, यानी ये जमीन का इलाज करूंगा। इलाज दो चीजें बता रहा है। पहले मैं इलाज करूंगा, क्योंकि इलाज क्या है, ये नगर, ये भूमि भ्रष्ट कैसे हो गई, क्योंकि दुष्ट आत्माएं हैं यहाँ पर इस नगर में। देखो कई बार आपने सुना होगा ना, अरे ये वाला भूत बंगला है, ये शहर, ये गांव कोई नहीं रहता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहां पर सिर्फ दुष्ट आत्माओं का अड्डा होता है। जब उसको वो नाश करता है तो पूरा पूरा भस्म कर देता है। और यही तो सोदोम और गोमरा में किया था उसने, और यही वो बहुत सारे नगरों के साथ करता है कि जब वो उसको भस्म करता है, पूरी की पूरी शहर को वो भस्म कर देता है। और वो दुष्ट आत्मा को भी नाश करता है। जब वो नाश करता फिर कहता है मैं तुमको वापस बुलाऊंगा। किसके लिए? अब तुम आओ, अब इसमें रहो, और अब तुम फलवंत हो जाओ। तो पहले इलाज किसका किया उसने? नगर का। फिर फिर क्या किया? तुम्हारे को मैं चंगा भी करूंगा, यानी अब तुम्हारे के अंदर जो भी कमजोरी थी, जो भी तुम्हारे अंदर कमी घटी थी, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। जब तुम वापस तुम्हें मैं लेकर आऊंगा, ये कह रहा वो। ओके, मैं क्या करूंगा? सातवीं आयत में, मैं यहूदा और इज़राइल के बंधुओं को लौट ले आऊंगा और उन्हें पहले की नाई बसाऊंगा। ठीक है। अब मैं निकाला क्यों हूं? क्योंकि मैं इस भूमि को, इस यरूशलेम को, इस नगर को मैं नाश करने पर हूं। क्यों? क्योंकि ये करप्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर पाप है, पाप की शक्तियां हैं, मैं नाश करने जा रहा हूं। पर लेकिन जब मैं इसका इलाज कर लिया हो, कर लूंगा। इलाज क्या है उसका? तो इलाज एक ही है, वो दुष्ट आत्मा की शक्तियों को नीचे भेजना। अब मैं तुमको वापस लेकर आऊंगा, अब मैं नीचे वापस लाऊंगा, और मैं तुम्हें वैसे ही बसाऊंगा, और तुम्हें मैं फलवंत करूंगा। और मैं उनके साथ क्या करूंगा? और मैं उनको, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सबको मैं क्षमा करूंगा। क्या प्रभु क्या कह रहा है? बिल्कुल वही। एक इसको ना एक एनालॉजी की तरह एक समझाने का वो तरीका है कि परमेश्वर उस भूमि को नाश करता है, उस भूमि को नाश करके वो तुमको वापस लेकर आता है। ठीक वैसे ही यीशु ने किया। यीशु ने इस शरीर के अंदर जो करप्ट हो चुका था, पाप में दूषित हो चुका था, पाप के साथ हम बिल्कुल नाश होने वाले थे, यीशु ने क्या किया? इसी शरीर को क्रूस के ऊपर इसको बलिदान किया, यानी इसको खत्म किया। मृत्यु, यीशु को मरना ही पड़ा। किस बात के लिए? क्योंकि ये शरीर पाप में हो गया था, और यीशु को इस शरीर में पाप की शक्ति को, मृत्यु की शक्ति को, उसको बिल्कुल नाश करना है। नाश करके यीशु ने क्या किया? तीसरे दिन वो फिर से जी उठा। किसके लिए? अब आओ मेरे बेटो, इसमें आ जाओ, अब इस शरीर में आ जाओ, अब ये शरीर तैयार है, अब इसके अंदर फलवंत हो जाओ। अब शरीर के अंदर मैं तुम्हें सब आशीषें, सब बरकतें दूंगा, तेरे पापों को भी मैं क्षमा करूंगा। देखो, आज यही प्रिंसिपल हमें समझना बहुत जरूरी है। हमारे पापों की क्षमा तब तक नहीं हो सकती जब तक हम इस पुरानी, इस सृष्टि के अंदर, पुराने इस शरीर के अंदर, वो पाप के शरीर के अंदर बने रहते। तभी तो प्रभु ने कहा एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे से प्रेम करो।
क्योंकि पुरानी सृष्टि के अंदर हम प्रेम नहीं करते, पुराने शरीर के अंदर हम क्षमा नहीं करते, पुरानी सृष्टि के अंदर हम ये, तो इसीलिए उसको तो वो नाश करना चाहता है। अब परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। पर लेकिन जैसे ही हम यीशु मसीह के मृत्यु में और फिर पुनरुत्थान में दाखिल हो जाते हैं, पुरानी सृष्टि नाश हो जाती है। पुरानी सृष्टि यीशु मसीह खत्म करके जब हम उसके नए उसमें आ जाते हैं, अब वो कहता फलवंत करता है, आपके पापों को क्षमा करता है, आपकी बीमारियां जो कुछ कमी घटियां सब चंगाइयां दूंगा मैं, सब कुछ अच्छी अच्छी बातें, फलवंत होने वाली बातें, सब कुछ मैं तुम्हारे अंदर शुरू कर दूंगा। यही उनसे भी कह रहा था। अच्छा, 9वीं आयत को पढ़ते हैं। क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हंसने वाले और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, जब तुम वापिस आ जाओगे, जब तुम इस देश में वापिस आ जाओगे, अब मैं तुमको बड़ा फलवंत करूंगा, बड़े आनंद से होगे, बड़ा कल्याण करूंगा तुम्हारे, बड़ी शांति होगा। पर लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो यरूशलेम के बाहर के देश हैं, वो देखकर क्या कहेंगे, अरे इनको क्या हो गया, ये क्यों इतने हर्ष और आनंद और कल्याण और शांति, इतनी अच्छी अच्छी बात, अच्छी अच्छी बातें इनके साथ कैसी है। बिल्कुल वही बात है, जब हम यीशु मसीह में एक नया जन्म पाकर उसकी नई सृष्टि बन जाते हैं, तो लोग देखकर कहते हैं, अभी इनके जीवन में इतना बदलाव, इतनी शांति, इतना अनुग्रह, लोग देखकर बड़े हैरान होते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण होगा। प्रभु की महिमा है, प्रभु आनंदित होता है कि जब मेरे लोग फलवंत होते हैं और लोग देखकर उसके लिए गवाह बन जाते हैं उसके लोगों के लिए। ठीक है, तो 10वीं आयत में क्या कहता है, यहोवा क्या कहता है। यहोवा यूं कहता है, ये स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि ये तो उजाड़ हो गया है, इसमें ना तो मनुष्य रह गया है और न पशु, अर्थात यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी हैं कि उनमें ना तो कोई मनुष्य रहता है और ना कोई पशु। ठीक है, तो कहते तुम्हें तो ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो क्या हो गया था, उजाड़ हो गया, बाबिलोन ने उसको तबाह कर दिया था, नाश कर दिया था। परंतु इसी में क्या होने जा रहा है, 11वीं आयत। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द और इन बातों के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। और हाँ, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले की नाई ज्यों की त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन। ज्यों की त्यों कर दूंगा, जैसा पहले था, आनंद, हर्ष, बच्चों की शादी ब्याह सब कुछ। और यिर्मयाह को क्या बोला था, मत करना शादी यहां पर। याद हो जब प्रभु यिर्मयाह को बुलाया था, क्यों, वो समय नहीं था। पर लेकिन जब मैं इस जमीन को, इस यरूशलेम को मैं शुद्ध कर दूंगा, तब तुम यहां पर आना। जब तुम आओगे, इसमें तुमको प्रॉस्पेरिटी, आनंद, खुशियां मिलेंगी। और क्या होने जा रहा है यहाँ पर 12वीं आयत के अंदर। सेनाओं का यहोवा कहता है, सब गांवों समेत ये स्थान जो ऐसा उजाड़ है कि इसमें ना तो मनुष्य रह गया है और ना पशु, इसी में भेड़ बकरियां, बैठने वाले चरवाहे फिर बसेंगे। पहाड़ी देश में मैं पहाड़ी देश में और नीचे के देश में, दक्षिण देश के नगरों में, बिन्यामीन देश में और यरूशलेम के आसपास, निदान यहूदा देश के सब नगरों में भेड़ बकरियां फिर गिन गिन कर चराई जाएंगी। यहोवा ठीक का है, यही वचन।
यानी भेड़ बकरियां, यानी लोग पशुपालन, घर बार, उन दिनों में बहुत ये फलवंत होने का निशानी है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी कि की बात करें। प्रॉस्पेरिटी की ओर जा रहे हैं, लोग फलवंत हो रहे हैं, लोग खुशहाल हैं। ठीक है ना। और ये जो उसकी बात होती, कब होती है ये बातें? जब वो उस सृष्टि को, उस जमीन को नया कर देता है। जब उस सृष्टि को, क्योंकि जो उस जमीन के अंदर जब तक वो पाप रहता है, वो पाप की शक्तियां, जो दुष्ट आत्माओं की वो मूर्तियां, जो कुछ भी होती है, वो घृणित हो जाती हैं। वो तो उसको नाश करता है। और अगर आप ध्यान से देखें, सारी सृष्टि में वो इस ये वाली जो सृष्टि है, ये भी पहले नाश हो गई थी। ये भी नाश हो गई थी। अगर आप पहले कभी पढ़ो जरा इसको, क्योंकि गैप थ्योरी, कभी यूट्यूब में देखना, गैप थ्योरी। गैप थ्योरी के अंदर क्या था? पुरानी सृष्टि, पहली दो आयतें उत्पत्ति की, आदि में परमेश्वर ने क्या स्वर्ग और जमीन की, पृथ्वी की रचना करी। पृथ्वी बेडौल थी। फिर उसने क्या किया? बेडौल क्यों हो गई थी? नाश किया था। क्यों नाश किया था? क्योंकि पाप आ गया था। दोबारा फिर से उसने बनाया, आदम को, हवा को, आपको और मेरे को। फिर पाप आया, फिर नाश करेगा। और ये सृष्टि एक बार फिर से नाश करेगा। क्यों? कि जब जब पाप बढ़ेगा, इंसान इसको जब पाप बना देगा या पापी हो जाएगा, प्रभु कहता है निकलो बाहर यहां से। अब मैं इस पृथ्वी को मैं फिर से नाश करने जा रहा हूं, फिर से बनाऊंगा। और विश्वास करिए, हमारा, अब हम एक नया जमीन, नया आसमान का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि ये वाली पृथ्वी, ये भूमि पापित, श्रापित हो चुकी है, क्योंकि हमारे पापों की वजह से। पर लेकिन हमें माफ करने के लिए यीशु मसीह खुद आ गया। यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। आज ये, आजकल हम गुड फ्राइडे का सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, और बहुत लोग गुड फ्राइडे के लिए बहुत तैयारियां भी कर रहे हैं। पर एक बेसिक बात जो हमको याद रखनी है, कि अगर आपको यीशु मसीह का मरना और जी उठना आपके पाप के लिए है, आपके पापों की वजह से यीशु कुर्बान हुआ था, आपके लिए मरा और फिर वो जी उठा, तभी आप उसके पुनरुत्थान की शक्ति, फलवंत होने की शक्ति, नया जमीन, नया आसमान, नई सृष्टि में तभी दाखिल हो जाओगे। अदरवाइज आपके लिए गुड फ्राइडे एक फेस्टिवल, एक सीजन है, आया गया चला जाएगा, कुछ मतलब नहीं रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। यहोवा क्या कहता है? यहोवा की वाणी है, 14वीं आयत। यहोवा की यह भी वाणी है, देख, ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के घराने के विषय में कहा है, उसे पूरा करूंगा। हाँ, उन दिनों में, यानी जब वो इस सृष्टि को वो बिल्कुल नया कर देगा, 70 दिन, 70 सालों के बाद। बोला ना 70 साल लगेंगे मेरे को। 70 सालों के बाद मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। इन 70 सालों के दौरान क्या करने जा रहा है? पूरी सृष्टि को, पूरी जेरूसलम को कहता मैं नया कर दूंगा, सब पापों का मैं अंत कर दूंगा। अगर आपने अभी तक दानियल 9 और उसकी 24 से 27 नहीं पढ़ा है, तो फिर से पढ़ लीजिए। मैं चाहूंगा, मैं इसलिए नहीं मैं उसको समझा रहा हूं आपको, क्योंकि अब अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे भी नहीं। आपको पढ़ना होगा पहले। जब तक आप पढ़िए, अगर जितना आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, कहीं से भी बाइबल स्टडीज हो, कुछ भी, आप पढ़िए उसको। दानियल फिर से नोट कर लीजिए, दानियल 9वां चैप्टर, 24 से 27 आयत। वो 70 सप्ताह, 70 वीक, 70 सप्ताहों का भविष्यवाणी है। वो 70 सप्ताह क्या है? वो 70 सप्ताह आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? 70 सप्ताह वो 70 साल भी हैं। 70वां साल अभी लगने वाला है। आपको मैं बिल्कुल जिस्ट में बोल रहा हूं अभी, 70वां साल लगने वाला है, यानी यीशु मसीह आने वाला है। यानी इस दौरान क्या होने वाला है? ये सारी सृष्टि के अंदर बिल्कुल ये नाश हो जाएगी, बिल्कुल आग की तरह भस्म कर दी जाएगी। पर लेकिन अगर हम यीशु मसीह में नहीं है, अगर आप यीशु मसीह में उद्धार पाए हुए नहीं है,
जो नाश करने जा रहा है सब कुछ भस्म हो जाएगा। आप भी उसी के साथ नाश हो जाओगे, क्योंकि सृष्टि को वो नाश करने जा रहा है। वो यही तो हम देखेंगे इसको। अगर इसका बहुत इंटरेस्टिंग है कि 70वां साल लगने वाला है, अभी लगा नहीं है, 70वां साल लगने वाला है। ओके, चलेंगे आगे। 15वीं आयत। उन दिनों में और उस समय में मैं दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल उगाऊंगा, और वह देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। उन दिनों में मैं यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा, और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। उन दिनों की कौन सी बात हो रही है? बिल्कुल 70 साल कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, भविष्यवाणी को समझना होगा। जब 70 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उस समय राज्य कौन करने वाला है? दाऊद की गद्दी पर कौन विराजमान हो जाएगा? कुछ आइडिया है? यीशु मसीह। यीशु मसीह दाऊद की गद्दी पर, दाऊद की संतान, इसी की तो भविष्यवाणी चल रही थी शुरू से लेकर, कि वो दाऊद की गद्दी पर विराजमान जो होने वाला है, उसका जो वंश है वो राज्य करेगा। वो दाऊद के वंश की, धर्म की एक डाल लगाऊंगा, और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। उन दिनों की बात कर रहा वो। और उन दिनों में और क्या होने वाला है? 16वीं आयत। उन दिनों में यहूदा बचा यहूदा रहेगा, यरूशलेम निडर बसा रहेगा, उसका नाम ये रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। प्रभु हमारी धार्मिकता है, हमारी अपनी धार्मिकता नहीं है, प्रभु की धार्मिकता है ये। अब देखिए, आज भी इज़राइल के लिए आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो आज का सीन चल रहा है, ईरान इज़राइल की जो लड़ाई चल रही है, ध्यान रखना, इज़राइल को कभी भी ये नाश नहीं कर पाएंगे। जितना मर्जी जोर लगा ले, जो मर्जी बयान दे दे, कुछ नहीं होने वाला। प्रभु ने कहा है, मैं तुझे संभालूंगा और तू निडर बसा रहेगा। ये समझना होगा। और कौन मारना चाहता है, क्यों मारना चाहता है, इस बात को भी समझना होगा। क्यों? क्यों इज़राइल का? देखो, इज़राइल, प्रभु का वचन क्या कहता है? मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है। तो और परमेश्वर अपने पुत्र को उसी में वापस लेकर आ रहा है। पहले वो उसको निकाला बाहर, उसको बिल्कुल उसको नाश किया, उस पृथ्वी को, उस यरूशलेम को, उस शरीर को नाश करता है। उसके बाद जो वो शुद्ध कर देता है, पवित्र कर दिया है, अब कहता है वापस आ जा, अब मैं तेरे को फलवंत करता हूं। भविष्यवाणियों को समझना होगा। ये बहुत जरूरी है कि हम आज जो भविष्यवाणियां चल रही हैं, इज़राइल को देखो, इज़राइल कभी भी नाश नहीं होगा, जितना मर्जी जोर लगा लें ये लोग। और क्या कहता है वर्स 17? यहोवा यहोवा क्या यूं कहता है? कहता है यहोवा यूं कहता है, दाऊद के कुल में इज़राइल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। यानी उसके कुल के अंदर, कुल क्या होता है? हमने देखा ना, दो कुल है। दो कुल कौन है? या तो विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं, जो लोग इन बातों का विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर आपको और मेरे को बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी इंसान नाश हो जाए। वो कहता, इस पुरानी सृष्टि से निकलो बाहर, इस पुराने यरूशलेम से, उस भ्रष्ट भूमि से, वो घृणित भूमि से बाहर निकलो। जैसे आज हमें वो कहता है, इस पाप में शरीर से पश्चाताप करो, निकलो बाहर, यीशु मसीह में दाखिल हो जाओ, नाश हो जाओगे नहीं तो। क्योंकि ये सारी चीजें वो नाश करने पर है। पर लेकिन वो कहता है, यरूशलेम को बोलता, तेरी घराने में, इज़राइल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। और 18वीं आयत। जी। और लेवी याजकों के कुल में प्रतिदिन मेरे लिए होम बलि चढ़ाने वाले और अन्न बलि जलाने वाले और मेल बलि चढ़ाने वाले सदैव बने रहेंगे। यानी याजकीय काम। याजकीय काम क्या होता? मेल बलि चढ़ाना। देखो, वो इज़राइलियों के लिए था, आपके लिए, मेरे लिए याजकीय काम क्या है जो हम करते हैं? हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाते हैं, हम परमेश्वर के वचन की सेवा करते हैं उसके भवन के अंदर।
जब हम विश्वास कर लेते हैं कि ये भवन यीशु का है, ये भवन मेरा मसीह का है, हम सब मिलकर प्रभु का भवन है, कलीसिया है, क्या करते हैं इसके अंदर? हम उसकी सेवकाई करते हैं, हम लेविया वंशी बन जाते हैं, उसके याजकीय काम करते हैं, लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, लोगों को प्रभु के पास लेकर आते हैं। ये वाली बातें हो रही है। कहता है ये तुम लोगों को मैं, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा बना रहेगा। फिर क्या कहता है? फिर यहोवा का फिर यही वचन है। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, मैंने दिन और रात के विषय में जो वाचा बांधी है, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय में ना हो, तब ही जो वाचा मैंने अपने दास दाऊद के संग बांधी है टूट सकेगी, कि तेरे वंश की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे, और मेरी वाचा मेरी सेवा टहल करने वाले लेवीय याजकों के संग बंधी रहेगी। तो यानी वो प्रभु कह क्या रहा है? मैं वाचा से तुम्हारे साथ ही नहीं बांधता हूं, मैं इन चांद सितारों के साथ, ये जितने भी तुमको बड़े बड़े ग्रह दिखते हैं, ये मेरे साथ वाचा है इनकी। वाचा क्या है? समय पर चांद सितारे सूरज अपने जो भी उसके तरफ घूमते हैं, जो भी करना है सब कुछ उसके कंट्रोल में है। अगर ये प्रभु की वाचा तोड़ देंगे, ये सब कुछ नाश हो जाएगा। ये पृथ्वी घूम रही है, ये सितारे घूम रहे हैं, ये प्रभु कहता मेरी वाचा के अनुसार है। अगर ये बंद कर देंगे, अगर ये वाचा टूट जाए, फिर तुम्हारी वाचा टूटेगी, ये नहीं कभी टूटने वाली। ये जितने चांद सितारे हैं, जितना ब्रह्मांड मैंने बना रखा है, ये सारी मेरी वाचा के अनुसार है। मैं इनसे कहता हूं और ये करते हैं। प्रभु क्या कहता है? वाचा है मेरे मेरे वचन है जो ये आज्ञा का पालन करते हैं। और कहते हैं अगर ये चांद सितारे मेरा वाचा को माने ना, तो फिर तुम्हारी वाचा टूट सकती है, अदरवाइज मैं नहीं तोड़ूंगा। ये कह रहा है। कितने सख्त वचन है उसके, कितने कठोर वचन है उसके। और क्या कहता है वो? जैसा आकाश की सेना की गिनती और समुद्र के बालों के किनकों का परिणाम नहीं हो सकता है, उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और अपने सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। यानी अपने याजकों की गिनती कितनी हो जाएगी? एक एक, जैसे समुद्र का कण होता है, रेत के तन के एक एक कण, उतने वह याजक बना दूंगा मैं। कितने विश्वासियों की गिनती कितनी हो जाएगी? आपको क्या लगता है अभी? परमेश्वर आपको, मेरे को, संसार के अंदर हर एक जन को अपना याजक बनाना चाहता है, और बना भी रहा है। क्या काम है? ताकि हम उसके वचन की, उसकी महिमा करें, उसके वचन का प्रचार करें, उसकी वाचा का पालन करें, उसके जैसा वो कहता है हम उसके वचनों के अनुसार करें। ये कहता है वो। क्या तुमने नहीं देखा? हाँ। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि क्या तूने नहीं देखा कि ये लोग क्या कहते हैं, कि जो दो कुल यहोवा ने चुन लिए थे, उन दोनों से उसने अब हाथ उठाया है, ये कहकर कि ये मेरी प्रजा को तुच्छ जानते हैं, और कि ये जाति उनकी दृष्टि में गिर गई है। अब ये लोग कौन है? ये जातियां के लोग। कहते हैं मैं अपने लोगों को, यहूदा को, इज़राइल को मैं डांटता हूं, मैं इनको दंड देता हूं, मैं इनको गुलामी में भेज देता हूं। तो ये लोग का मतलब बाकी का राष्ट्र। ये कहते हैं अरे इसने इनको छोड़ दिया। ये इज़राइल और यहूदा, जिनको कहता था ये मेरे हैं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी प्रजा है, यहोवा ने छोड़ दिया। कहता ऐसा नहीं है, मैंने छोड़ा नहीं है, मैं छोड़ता नहीं हूं, ये कह रहा है वो। यहोवा क्या कहता है? 25 आयत। जी, यहोवा यूं कहता है कि यदि दिन और रात के विषय मेरी वाचा अटल ना रहे, और यदि आकाश और पृथ्वी के नियम मेरे ठहराए हुए ना रह जाएं, तब ही मैं याकूब के वंश से हाथ उठाऊंगा, और इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वंश पर प्रभुता करने के लिए अपने दास दाऊद के वंश में से किसी को न फिर ठहराऊंगा, परंतु इसके विपरीत मैं उन पर दया करके उनको बंधुआई से लौट ले आऊंगा।
ठीक है। अगर ये जो जितने भी ब्रह्मांड के अंदर सूरज चांद सितारे, अगर इनके नियम टूट सकते हैं, अगर ये नियम टूट जाएं, तो ही मेरा नियम, मेरी वाचा टूटेगी। नहीं तो मेरी वाचा कभी नहीं टूट सकती। जो मैंने तुमसे वाचा बांधी है, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें वापस, तुम्हें इस भूमि पर लाकर फलवंत करूंगा। ये मेरी वाचा है। अगर तुम इसको नहीं समझते, यानी ये वाचा को पहले याद रखो। अगर तुम इस वाचा को नहीं समझते कि ये वाचा मैंने बांधी है तुम्हारे साथ, मैं वायदा का परमेश्वर हूँ, वाचा का परमेश्वर हूँ। देखो, मैं चाहूंगा कि ये जो नियम है ये प्रभु का, कि मैं इस पुरानी सृष्टि को नाश करके नई सृष्टि बना देता हूं। प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, आइए देखते हैं एक बार फिर से। रोमियो 6 और उसके 5वीं आयत देख लेते हैं। रोमियो 6 उसके 5वीं आयत। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हाँ, यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में, यानी यीशु मसीह मरा, हम भी मर गए। ये बात को याद रखना है। यीशु मसीह को ग्रहण करने का, वो पुरानी सृष्टि को नाश करता है, हमें भी नाश हो जाना है। जब वो इस पुरानी सृष्टि को नाश करता है, हमें भी उसके साथ मृत्यु में जाना है। और दूसरे क्या कहता है, उसके साथ हम जुट गए तो भी, आगे चलो, 9वीं तो आयत भी पढ़ो निश्चय जल्दी। उसके तो हाँ। निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि हम्म, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। क्योंकि जो मर गए वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। तो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने। ठीक है। अभी हमारे लिए क्या प्रभु का वचन है, मैं तुम्हें एक नई सृष्टि बनाने जा रहा हूँ। एक तुम्हें वापस इसी शरीर के अंदर एक नया शरीर बनाने जा रहा हूँ, एक नई सृष्टि। प्रभु कहता है ये पुरानी सृष्टि खत्म, ये पुरानी पाप की शरीर की शक्ति पुरानी खत्म करके मैं इसको नया बनाने जा रहा हूँ। विश्वास करो। 1 कुरिन्थियों 15 और उसकी 55 55 से 57 पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 15 उसकी 55 से 57। जी। हे हे मृत्यु। मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हम्म, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। तो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। आमीन। ठीक है। बढ़ते जाओ। ये विश्व देख, प्रभु का काम करने का तरीका समझना है। जो जर्मिया को ही बता रहा था, उसको बोला ये कठिन बातें भी मैं तेरे को समझाऊंगा। प्रभु आपको भी ये कठिन बातें समझाना चाहता है, जो संसार को समझ में नहीं आती, बड़ी मुश्किल से उनको समझ में आती है। बहुत थोड़े लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि ये पुरानी सृष्टि जो पाप में है वो नाश हो जाएगी। पर लेकिन प्रभु आपको नाश नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि हम इसमें से निकल आए बाहर। किसके अंदर? यीशु मसीह में। यीशु की मृत्यु में एक हो जाओ। जब यीशु मसीह में हम दाखिल हो जाते हैं, उसकी मृत्यु में पुरानी सृष्टि हमारी नाश हो जाती है। यीशु मसीह में जब वो जी उठता है, हम उसकी नई सृष्टि में दाखिल हो जाते हैं। ये, और यही बात प्रभु का वचन सिखाता है। फिर मृत्यु की वो ताकत, जो मृत्यु की, पाप की जो शक्ति, वो नाश हो जाती है। हमें इस, जब तक हम इस दशा में, इस विश्वास में प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, तब हम कह सकते हैं दिस इज माई गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे क्या होता है? यीशु हमारे लिए मर गया।
यीशु मसीह लिए मरा और जी उठा। और फिर आप गुड हैप्पी ईस्टर भी कह सकते हो, जब इतवार को यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, यानी यीशु मेरे लिए जी उठा। आज हम इन्हीं बातों का ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हमें पुरानी सृष्टि में नहीं रहना, हमें इस सृष्टि से निकलकर नई सृष्टि में दाखिल होना है। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर के वचन को और अच्छी तरह से समझना है और गहरी बातें और कठिन बातें जो आपको समझ में नहीं आती, प्रभु का वचन आपके लिए पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत कुछ सिखाना चाहता है। बस अपने मनों को खोल दो, अपने आप को यीशु के चरणों में लेकर आओ। प्रभु यीशु आपके पापों को क्षमा ही नहीं करेगा, आपको बहुत कठिन और भेद की बातें भी सिखाता रहेगा। हम आपके लिए दुआ करते हैं और दुआ करते भी रहेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सच में प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आज आपका ये वचन हमें और कठिन बातें, भेद की बातें हमें बता रहा है प्रभु जी। शायद प्रभु हम पहले नहीं समझ पाते, लेकिन आज वो समय है कि प्रभु जैसे ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचे, आज वो हमारे तक पास्टर जी के थ्रू पहुंच रहे हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु जी कि आपने हमें इतने अच्छे शिक्षक दिए कि हम उनके द्वारा आपके वचनों को पवित्र आत्मा के द्वारा सीख पा रहे हैं प्रभु जी। और आपके वचनों पर चलने के लिए प्रभु जी आपकी बुद्धि, ज्ञान और समझ को मांगते हैं, आपकी पवित्र आत्मा को मांगते हैं प्रभु जी कि आप हमें यूं ही रोज प्रभु जी ऐसे ही अपने वचनों को सिखाते चले जाएं, उस पे चलना सिखाएं, उस पे मनन करना सिखाएं, हम याद रखें प्रभु जी हर पल हर क्षण प्रभु जी आपकी आज्ञा में हम बने रहें मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, जैसे अभी हमने 1 कुरिन्थियों 15:57 में पढ़ा कि आप हमारे जयवंत परमेश्वर और आप में हम जयवंत होते चले जाएं, आप में हम दृढ़ होते चले जाएं, अटल खड़े रहें प्रभु जी। मेरे खुदा हम सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती कि आपके वचन में हम बढ़ते जाएं, हमें यूं ही आप रोज चलाएं, हमारा हाथ पकड़कर प्रभु जी आप हमें चलाते चले प्रभु, अपनी प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा में हम चलते चले जाएं मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी कि आप में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता, आपने कहा प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, हमें हमें और प्रभु जी आप अपने वचनों में बढ़ाइए, अपने विश्वास में और मजबूत कीजिए मेरे खुदा। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु जी, सारे भाई बहनों को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपती प्रभु जी, तेरा पवित्र लहू में कवर करती प्रभु जी, सब लोगों को, सब परिवार को, पूरे जगत को, पूरे पूरे हर इंसान को प्रभु जी, जिनको आपने बनाया है, रचा है प्रभु जी, उन सबको तेरे पवित्र हाथ में सौंपती। तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु जी, जैसे तारेगण सब आपकी आज्ञा के अनुसार चलते प्रभु जी, ऐसे हम भी आपकी आज्ञा के अनुसार चले प्रभु जी। मेरे खुदा हमें सिद्ध बनाते चले जाइए प्रभु जी, हमें अपने में सिद्ध बनाते चले जाइए प्रभु जी। मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, पवित्र आत्मा धन्यवाद करती प्रभु जी। मेरे खुदा आपकी स्तुति हो हमारे जीवनों से, हमारे मनों से, हमारे होठों से प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हर एक जन जो ये वचन सुने उसके दिलों में प्रभु जी 100 गुना फलों को लेके आए। आज हमारे जीवन में भी आपके ये वचन 100 गुना फलों को लेकर आने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हर समय हमारे साथ बनी रहे प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में हर समय प्रभु जी हम जुड़े रहें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं अपने पास्टर जी का भी और आंटी का भी प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी आंखों में जो भी इन्फेक्शन है, जो दर्द है, जो भी पूरी बॉडी में पेन है, उसको आप पूरी तरह से दूर करें प्रभु जी और उनको चंगाई प्रदान करें मेरे प्यारे परमेश्वर। और सब भाई बहनों के घरों में प्रभु जी चंगाई दीजिए, बरकत दीजिए, शांति दीजिए मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं और सारी प्रार्थना यीशु आपके प्यारे मीठे और जीवित नाम में मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन।
आमीन एंड आमीन। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।